नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट इज एलिमेंट, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म के लास्ट टर्म है एलिमेंट। सही, एलिमेंट हमारे पास जो है वो क्या होता है? सही, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज। सही, यहाँ तक ठीक है। सही, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। सही, एलिमेंट हम उस सब्सटेंस को कहेंगे, उस चीज को कहेंगे कि जिसके अंदर जो तमाम तर एटम्स हैं, सही, वो हमारे पास क्या हो? सेम हो। अगर एटम्स सेम हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? एलिमेंट कहलाएगा। सही, अगर एटम सेम नहीं है, सही, एटम सेम नहीं है, सही है, तो हमारे पास वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। सही है, हाँ, फिर उसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उसको सब्सटेंस कह सकते हैं, सही है, लेकिन उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। सही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सही, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, मेरे पास क्या है भाई? एक पीस है और ये पीस है किसका? सोडियम मेटल का। सही है। अब ये सोडियम मेटल का जो पीस है, ये प्योर सोडियम मेटल का पीस है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे किसके हैं भाई? सोडियम के हैं। सब किसके हैं? सोडियम के। Na। सही, सोडियम का सिंबल होता है ना Na। सही, तो अगर मेरे पास एक पीस ऑफ सोडियम मेटल मौजूद है और उसके अंदर अगर तमाम एटम्स जो हैं वो सोडियम के हैं, सही, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा एलिमेंट। सही, क्या कहलाएगा? एलिमेंट। लेकिन अगर हम सोडियम का रिएक्शन करा दें किसके साथ? क्लोरीन के साथ। सही है, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ करा दें भाई? क्लोरीन के साथ करा दें, और जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो ये बनाता है क्या? NaCl। तो अब मुझे बताएं कि क्या मैं NaCl को एलिमेंट कहूंगा? बताएं, मैं क्या NaCl को एलिमेंट कहूंगा? नहीं कहूंगा। सही है, मैं NaCl को एलिमेंट नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? बिकॉज इन NaCl बोथ एटम्स आर नॉट सिमिलर। से इट्स अ मॉलिक्यूल। मास तारिक, वेरी गुड। इट्स अ मॉलिक्यूल। मैं इसको मॉलिक्यूल कहूंगा, मैं इसको सब्सटेंस कहूंगा, लेकिन मैं इसको एलिमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर एटम सेम नहीं है। सही है, तो अगर एटम सेम होंगे, सही है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। सही है, और अगर एटम सेम नहीं होंगे तो फिर ये हम इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। सही, क्या कह सकते हैं भाई? मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और हम इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सही है, लेकिन हम इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। सो द एलिमेंट आर दो सब्सटेंसेस से इन विच ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। सही है, एक जैसे होते हैं। सही है, अगर एक जैसे ना हो तो फिर उन्हें हम एलिमेंट नहीं कह सकते, उन्हें हम सब्सटेंस या मॉलिक्यूल बोलेंगे। बात क्लियर हुई आपको? सही है, ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? है भाई? ठीक है, सही है। एक तो एक रेजर निकल रहा भाई। अच्छा, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी शामिल करी हैं। सही है, उसको देख लेते भाई। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली थी, क्या नाम है? कॉपर। जैसे कॉपर है, कॉपर का एक अगर हम पीस ले लें, सही, तो उसके अंदर सारे एटम्स क्या होंगे भाई? कॉपर के ही होंगे, तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। इसके अलावा गोल्ड हो गया। सही, गोल्ड अगर हम लें तो उसके अंदर सारे एटम्स हैं वो गोल्ड के ही होंगे, तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से आयरन हो गया, तो आयरन के अंदर भी सारे एटम्स जो हैं वो हमारे पास आयरन के ही होंगे, तो वो हमारे पास सिर्फ एलिमेंट ही कहलाएगा। सही है, तो सब हमारे पास अगर सबके एटम्स जो हैं वो सब सेम हो, ठीक है। हाँ, इरेजर जो है ना ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अभी आते हैं तो मैं खुलवाता हूँ। सही है, इरेजर जो है ना वो यहाँ से खुल नहीं रहा। एक मिनट, आ गया और क्या। सही है ना, यहाँ पे आ नहीं रहा अभी, ठीक है, तो इसलिए अभी जो मैं रब नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है